कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब नॉर्मल है, पर फिर भी अंदर कुछ अजीब सा लगता है? ना दुखी हो ना खुश हो, फिर भी लाइफ में लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और अजीब बात यह है कि ये भी नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस खालीपन सा लगता है। मेरा नाम सनी वर्मा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि क्यों ऐसा फील होता है, जबकि लाइफ में सब कुछ है हमारे पास। एक अच्छी फैमिली है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लगता है खालीपन। चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मल लाइफ का प्रेशर, हमें बचपन से सिर्फ इतना बताया गया है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है और उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। इन सब को पार करने के बाद एक पॉइंट पर आकर ये लगता है कि ये सब तो कर लिया, जॉब मिल गई, लाइफ सेट होगी, लेकिन अब क्या करना है ये हमें नहीं पता चलता है। हमारे घर के जो लोग हैं, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम तुम कह लो, मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के जो घर के लोग हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जॉब लग जाएगी तो इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उन्हें लगता है कि इसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता है। जैसे कि तुम मान लो तुम्हारी फैमिली हो गया, यहाँ ये एक बैरियर है और यहाँ पर ये तुम्हारा जॉब है, और फिर तुम्हारी फैमिली सिर्फ इतना चाहती है कि तुम सिर्फ इस बैरियर तक पहुँच जाओ जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए और तुम्हें हमारे जैसा दिक्कत ना झेलना पड़े अपने आने वाली फैमिली के साथ, फ्यूचर के साथ। और तुम्हें उसके बैरियर के बाद, उस बैरियर के बाद सिर्फ तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या करोगे। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ये जॉब के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके आगे का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि इसका वैल्यू क्या है, इससे क्या करना है, चाहे फिर जॉब लेके चले जाओ। आजकल लोग फंक्शनिंग में परफेक्ट हो गए हैं, टाइम पर उठना, ऑफिस जाना, काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, सब कुछ हो रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम जीने के बजाय सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। लाइफ चल रही है लेकिन फील नहीं हो रही है। तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम इंसान हो या रोबोट, तुम सिर्फ काम करने आए हो या फिर जीने के लिए भी आए हो। ये तुम पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। कभी कॉन्शियसली नहीं, पर अंदर ही अंदर हम अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं। किसी की लाइफ बेटर है, किसी की जॉब, किसी का करियर, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है। और नॉर्मल लाइफ आज के टाइम पे इनफ नहीं है। पर असली बात ये है कि कंपैरिजन तुम किस बेसिस पे कर रहे हो। तुम पहले इस बात को समझो। तुम अभी लेवल 5 पर हो और तुम अपना कंपेयर लेवल 10 वाले से कर रहे हो। जो 10 साल से मेहनत कर रहा है तुम उससे कंपेयर कर रहे हो, जबकि तुमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो तुम्हारा कंपैरिजन किस काम के लिए, तुम खुद सोचो इस बात को। अगर रियलिटी के साथ देखा जाए तो कंपैरिजन लोग अपने से 10 लेवल आगे वाले से करते हैं। अपने सामने वाले से करो ना कंपैरिजन, तब तो पता चलेगा। आज के समय में कोई रियल कनेक्शन नहीं है। इंसान है, बातें हो रही है, पर तुम वो नहीं बोल सकते हो जो तुम अंदर फील कर रहे हो, जो तुम बिना सोचे बोल सको। ये बात करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है। और बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर भी इंसान अंदर अकेला फील करता है। और अकेलापन तब नहीं होता जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम अपने अंदर खुद को नहीं पाते हो। रूटीन बिकम्स लाइफ। सुबह उठना, फ़ोन चेक करना, काम, थोड़ा स्क्रॉल करना, फिर सो जाना, और नेक्स्ट सेम डे फिर इसी चीज़ को रिपीट करना। और धीरे धीरे ये लाइफ का आपका एक पार्ट बन जाता है और लाइफ एक्सपीरियंस से धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही चीज़ आप डेली दोहराते रहते हैं, जो आपको लोगों से दूर रखता है और खुद को लोनलीनेस फील करवाता है। यू डोंट नो व्हाट्स मिसिंग। सबसे कन्फ्यूज़न वाला बात ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि लाइफ में मिसिंग क्या है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ तो ऐसा लगता है कि कम है पर सही नहीं है। और शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, प्रॉब्लम ये है कि हम भूल चुके हैं कि हमें जीना भी है। हम ये भूल चुके हैं कि हमें कुछ फील करना है। प्रॉब्लम यही है। वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो तो बस इतना करो कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई है, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ जॉब है, या तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा काम ही है। कुछ टाइम अपने लिए भी निकालो, कुछ अपने लिए सोचो। बहुत सोच लिया किसी और के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।